हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित है। मैं यूपी से आया हूँ और हम लोग आपके साथ मिलकर एक बेटर वर्ल्ड बनाना चाहते हैं। आज की एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग आपसे कुछ सवाल करेंगे जिसमें जो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा उसे प्लैनेट मॉनिटर का मान्यता सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? बताइए, मुझे ज़रा शोर मचा के बताइएगा। जैसे ही बच्चे सारे यस कहते हैं उसके बाद में अच्छा, आप लोग मुझे बताइए कि डेली लाइफ में हम आमतौर पर क्या देखते हैं? हमारे घर के आसपास पे जो हम कचरा देखते हैं उसमें क्या देखते हैं? डस्टबिन में कौन सा कचरा हम लोग देखते हैं? तो अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, अलग अलग जवाब आएंगे। जैसे कि उसके बाद में हम कहेंगे कि आपकी दी हुई जानकारी से हम विभिन्न बातों को नोट करते हैं और उसके बाद में अलग अलग जो भी उसका आंसर आएंगे उसमें आएगा प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के बारे में जब हम उनसे बात करेंगे कि प्लास्टिक ट्रैश क्या है, प्लास्टिक का वो कचरा जो कि आज तक कभी ख़राब नहीं होता है, या फिर उसको प्लास्टिक के बारे में हम बात करें कि वो जितना हम यूज़ करते हैं वो उतना बढ़ता जाता है, वो कम होने की जगह सिर्फ और सिर्फ बढ़ता ही जाता है। अगर इमेजिन करें कि आज से 40 साल बाद क्या होगा, क्या आप इमेज कर सकते हैं? आप लोग बड़े हो गएंगे, आपके कुछ बच्चे भी हो गए होंगे, लेकिन आपका जो आज का यूज़ किया हुआ जो प्लास्टिक है वो एज इट इज़ है, जैसा था वैसा का वैसा ही पड़ा है। और उसके बाद में जैसे कि अब दूसरी बात की जाए कि आज से 400 साल बाद क्या होगा, 400 साल बाद में भी आपका जो प्लास्टिक का जो कचरा है वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। तो इस दुनिया में कोई रहे ना रहे, लेकिन आपका प्लास्टिक का जो कचरा है 400 साल बाद भी वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो आप मेरी बात से सहमत हैं? हम बात करते हैं टाइम टेकन ऑफ टू डिकम्पोज होने में। आज हम एक एप्पल की बात करें तो उसको लगते हैं 8 हफ्ता, बोले तो 8 वीक्स। अगर हम टिन केन की बात करें तो उसको लगते हैं 80 साल। और हम यहाँ पे प्लास्टिक बैग की बात करें या प्लास्टिक की बात करें तो उसको पूरे 800 साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। आप लोग में से कुछ लोग पूछेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन का मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं कि सड़न, कि जिस किसी चीज़ को हम फेंकते हैं या कहीं भी ज़मीन में भी डालते हैं तो वो धीरे धीरे सड़ने लगती है। एग्जाम्पल लेट्स सी ईटिंग एप्पल। आपने एक एप्पल खाया, एप्पल के जो बीज होते हैं वो आपने अगर नीचे ज़मीन पे गिरा दिए तो जो ज़मीन होती है उसको धीरे धीरे अपने अंदर खींच लेती है बीज को। और आप देखते हैं कि यार 4 महीने 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर एक एप्पल का बहुत अच्छा पेड़ खिल जाता है। उसी के साथ साथ में जो टिन आता है, तो देखिएगा अब इस सेब को डिकम्पोज होने में लगे सिर्फ 8 वीक, टिन कैन को लगते हैं 80 साल। और वहीं पे हमारे प्लास्टिक बैग की बात की जाए तो उसको डिकम्पोज होने में पूरे 800 साल लग जाते हैं। प्रिवलेंस ऑफ प्लास्टिक हम कहाँ कहाँ यूज़ लेते हैं टू कीप यू सेफ। जैसे कि प्लास्टिक हम हेलमेट हुआ, वॉचेज़ हुई, सन ग्लासेज हुए, ग्लव्स हुए, तो हमारे यहाँ पे भी बहुत अच्छा प्लास्टिक का यूज़ रहता है। उसी के साथ साथ में हम फूड को फ्रेश रखने में, जैसे कि हम बात करें हमारी यिप्पी नूडल की, इसके ऊपर भी जो प्लास्टिक बैग है ताकि वो ख़राब ना हो, उस पर कुछ कीड़ा ना लगे या उसको लॉन्ग लाइफ चलाने के लिए। उसके साथ साथ में हम जैसे बच्चों के खिलौने आते हैं वो भी सारे प्लास्टिक में ही आते हैं। तो बच्चों के खिलौने होते हैं वो भी प्लास्टिक में आते हैं। तो प्लास्टिक इज़ यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट बट नीड टू बी डिस्पोज रेस्पॉन्सिबिलिटी। अभी आपका सवाल ये होगा कि अगर प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 800 साल लगते हैं तो हम लोग इन सारी चीज़ों में प्लास्टिक का यूज़ क्यों करते हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्लास्टिक एक लाइट वेट है, इसकी कॉस्ट इफेक्टिव है, इसको डिफरेंट शेप में ढाला जा सकता है। एग्जांपल हेलमेट को हम किसी भी साइज़ का बना सकते हैं, पतला छोटा मोटा, उसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। फूड पैकेज को उसमें आउटसाइड के कुछ एलिमेंट्स ना जा पाए, फूड में कुछ कचरा ना चला जाए, कुछ डस्ट नहीं चली जाए, इसलिए फूड पैकेट पे भी आता है। एग्जांपल आपका फेवरेट यिप्पी नूडल, उसको हम कई प्रकार के और भी फूड्स आते हैं उसके ऊपर भी आपने प्लास्टिक देखा होगा। तो वो इसीलिए आता है क्योंकि उसको बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट किया जा सके, और इसी के साथ साथ में इंश्योर करने की आवश्यकता है कि प्लास्टिक को जिम्मेदारी से डिकम्पोज किया जाए। अभी आता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक, कि प्लास्टिक के कितने प्रकार होते हैं। प्लास्टिक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मल्टीपल यूज़ के लिए आता है, जैसे कि हमारे पास में आप देखते होंगे स्कूल बैग में आता है, कैलकुलेटर होता है, कैंची होती है, बाथ टब आता है, वॉच होती है, बॉटल्स आती है प्लास्टिक के और भी टिन्स आते हैं, काफ़ी चीज़ें आती है प्लास्टिक की। उसको हम जैसे ही उसका काम ख़त्म होता है हम उसको दूसरे काम में यूज़ कर लेते हैं, तो वो होता है मल्टीपर्पज़। उसके बाद में आती है एक सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जैसे कि प्लास्टिक का बैग आता है, प्लास्टिक बैग, उसके साथ में हमारी यिप्पी नूडल का पैकेट आता है, कुछ डिस्पोजल्स आइटम आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं, उसके बाद उसको फेंक देते हैं। तो वो होता है बाय नाउ यू आर अवेयर कि हमें प्लास्टिक को जिम्मेदारी से डिकम्पोज करने की ज़रूरत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने के कुछ तरीक़ों के बारे में?
तो अब मैं आपको एक इजी सॉल्यूशन बताता हूँ एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए। सबसे पहले मैं एक इजी मंत्र से स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर द 3 R's: रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। अगेन, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। तो जहाँ तक पॉसिबल हो प्लास्टिक को रिड्यूस करें, जूट का सामान यूज़ करें, जूट के बैग्स यूज़ करें। उसके साथ साथ में हो सके तो आप प्लास्टिक की जो स्ट्रॉ आती है उसकी जगह आप मेटल स्ट्रॉ का यूज़ करें, ग्लास कंटेनर्स का यूज़ करें। प्लास्टिक की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करें। आप हमारे यूपी वेबसाइट में देखकर बर्ड्स फीडर, पेंसिल स्टैंड, वाटरिंग कंटेनर, पॉट्स और लैंप्स जैसे आदि कूल डाई आइटम भी बना सकते हैं। प्लास्टिक को अधिक से अधिक यूज़फुल आइटम में रिसाइकिल करें। बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं बनाई जा सकती है, जैसे बैग्स, बैकपैक, कारपेट्स, क्लोथ, शूज़, रोड्स एंड इवन फर्नीचर। ओके, तो अभी मुझे कौन बताएगा कि इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए जो 3 RS है वो कौन से हैं? आप लोग सभी लोग बताइए मुझे। ओके, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। जी हाँ, तो पहले के जो है रिड्यूस और रीयूज़, ये तो आप सारे लोग घर पे भी कर सकते हो, लेकिन जो रिसाइकल है, द 3 R, द लास्ट R इज़ रिसाइकल। रिसाइकल करने के लिए आपको जिप्पी नूडल हेल्प कर रहा है। आप हमारे साथ में मिलकर पार्टनरशिप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ में आपको कोई भी बड़ा काम करने के लिए हमेशा ड्रीम और टीम की ज़रूरत होती है। तो हम लोग आपके साथ मिलकर एक टीम बनाने वाले हैं और हमारे साथ में प्लास्टिक ट्रेश को, जो कि आपका प्लास्टिक का कचरा है, उसको हम ट्रेजर यानी कि खजाने में कैसे बदलते हैं वो आप हमारे साथ में देखिएगा। आप अपने प्लास्टिक ट्रैश को ट्रेजर में बदल सकते हैं हमारे साथ मिलकर। तो उसी के लिए हम लोग आपसे पार्टनरशिप करने के लिए आए हैं। बेटर वर्ड टीम के रूप में हम किसकी हेल्प करने जा रहे हैं आपको पता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस बेंच पर बैठे हैं, डेस्क पर जिस पर हम बैठे हैं, उसको बनाने के लिए रोज़ कितने पेड़ काटे जाते हैं? तो मैं प्लास्टिक ट्रैश को इंटो में ट्रेजर में बदलने के लिए एक नया तरीका लेके आए हैं। ऐसा करने के लिए बेटर वर्ल्ड टीम को एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए हम इन्वॉल्वमेंट कंजर्वेशन में मदद मिलेगी। बस अपने प्लास्टिक वेस्ट को स्कूल में लाएं और हमारे जो ईपी बॉक्स है उसमें जमा करें। 15 दिनों बाद इसका कलेक्शन किया जाएगा और कलेक्ट होने के बाद में इस ट्रैश को हम स्कूल की बेंच और डेस्क में बदल देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके स्कूल बेंच और डेस्क को रिसाइकल प्लास्टिक से बनाया गया होता? वुडंट दैट बी सो कूल? इस प्रोसेस में हम इतने सारे पेड़ भी बचाएंगे। अब तक कि आपकी इस बात से अवगत हो चुके होंगे कि हमारे देश के बहुत सारे पेड़ और प्लास्टिक की वजह से दाव पे लगा हुआ है, इसलिए हम किसी भी एक व्यक्ति का काम नहीं है। तो इसलिए हमें आप सभी को एक साथ आने की ज़रूरत है टू मेक द स्ट्रॉन्गर बेटर वर्ल्ड टीम और मैक्सिमम ट्रैश को कलेक्ट किया जा सके। जाने से पहले कुछ बातें दोस्तों। हर शहर में वेस्ट कलेक्शन में एक लीडर बोर्ड होगा जिसमें सबसे अधिक जो वेस्ट कलेक्शन वाली स्कूलों के पास एक्साइटिंग प्राइजेज और रिकग्नाइजेशन जीतने का मौका है। सो इट्स दैट बी एक्साइटिंग। नाउ इट्स टाइम टू डिक्लेयर अ प्लानिट मॉनिटर। कृपया ज़ोरदार तालियां बजाएं। मुझे बताओ कि आप सभी अपने घर में ढेर सारा प्लास्टिक वेस्ट लाएंगे और ईपी की हेल्प करेंगे एक बेटर वर्ल्ड बनाने में। 3 EP cheers to better world team then when say trash say to treasure, trash to treasure, trash to treasure, trash to treasure. okay, thank you so much.